हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं साइकियाट्री से रिलेटेड। इसका टॉपिक एक का नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। समझते हैं डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। डिफेंस मैकेनिज्म वर्ड आता है डिफेंस से। डिफेंस मतलब बचाव। आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल कंडीशन में खुद को कैसे बचाव करती है, खुद को कैसे डिफेंस करती है, क्या क्या ऑप्शंस यूज करती है अपने आप को डिफेंस करने के लिए, उसको बोला जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। इसको और टेक्निकल भाषा में समझी तो डिफेंस मैकेनिज्म हमारी ईगो को प्रोटेक्ट करती है। फ्लूइड की थ्योरी के हिसाब से आपके माइंड को तीन चीजें कंट्रोल करते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे होता है, हमारे माइंड को कहता है कि व्हाट इज रियल, व्हाट इज नॉट रियल, कैसे सिचुएशन में बिहेव करना है, कैसे साइकोलॉजिकली और सोसाइटी के हिसाब से कैसे नॉर्म्स को फॉलो करना है। दैट्स योर ईगो टेल्स यू। और जब आपकी बॉडी ईगो को प्रोटेक्ट करती है, कौन सा मैकेनिज्म यूज करती है, डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम समझते हैं डेफिनेशन के हिसाब से डिफेंस मैकेनिज्म आर अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज यूज बाय इंडिविजुअल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एंजाइटी और अनएक्सेप्टेबल थॉट ऑफ बिलीफ। जब भी हमारी लाइफ में कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसा स्टिमुलस मिलता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इड ईगो और सुपर ईगो के बीच में डिसबैलेंस हो जाता है, या फिर हमारी माइंड सिचुएशन को कोप अप नहीं कर पाता है, तो उसको जो स्ट्रैटेजीज जो यूज करता है उस वक्त, दैट इज नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। समझते हैं कितने टाइप का डिफेंस मैकेनिज्म होता है। फर्स्ट टाइप इज योर डिनाइल। डिनाइल का मतलब मना कर देना। मान लीजिए कोई एक स्मोकर है और स्मोकर को पता होता है कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो सकता है, बट पर्सन क्या करता है, डिनाई करता है कि मुझको क्यों होगा, मैं तो इतना हेल्दी हूँ, मैं तो हेल्दी डाइट लेता हूँ, मुझको मुझको कैंसर नहीं होगा। दिस इज नोन एज डिनाइल, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट रियलिटी ऑफ। अंडरस्टैंड, जब भी आपके पास एक पेशेंट डिनाइल का आता है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आपके पास अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, आप पेशेंट से पूछ रहे हो कि आपने अल्कोहल कंज्यूम किया, एंड पेशेंट कह रहा है नहीं आई हैवंट, पेशेंट डिनाई कर रहा है नहीं, तो उस वक्त आप उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कन्फ्रंट करोगे। बट वहीं अगर आपके पास एक पर्सन है जो लॉस में है, लॉस इन द सेंस कि कोई भी ऐसा कंडीशन जिसकी वजह से पेशेंट को लॉस हुआ, इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, या फिर किसी का डेथ, उस सिचुएशन के अंदर आप पेशेंट के साथ कन्फ्रंट नहीं कराओगे, आप पेशेंट को रियलिटी नहीं बताओगे, आप पेशेंट को डाबडा की स्केज DABDA, डिनाइल, एंगर, बार्गेन, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, आप पेशेंट को ये सारे स्टेजेस के थ्रू फॉलो करवाओगे। यू विल से कोई बात नहीं, उस वक्त आप पेशेंट की रियलिटी नहीं डालोगे, बट अगर कोई पेशेंट नेगेटिव चीज़ें कर रहा है, नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, तो उसमें आप डिनाइल में आप एज अ नर्स पेशेंट से कन्फ्रंट करते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है अनकॉन्शियसली अनवांटेड मेमोरीज को हम ब्लॉक करते हैं। जब भी हमारे लाइफ में कोई भी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है जिसको सोचने के बाद एंजाइटी आ सकती है, तो हमारा माइंड रिप्रेस कर देता है उन फीलिंग्स और थॉट को। फॉर एग्जाम्पल, अ वुमन कैन नॉट रिकॉल अब्यूज ऑफ चाइल्ड। अगर किसी फीमेल के साथ कोई भी ऐसा इंसिडेंट बचपन में हुआ है जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था पेशेंट के लिए, तो उस पेशेंट में क्या कर दे, उस मेमोरीज को ही भुला दियो। इसको कहा जाता है रिप्रेशन। नेक्स्ट इज सप्रेशन। सप्रेशन रिप्रेशन का अपोजिट होता है। इसके अंदर हम कॉन्शियसली अपने थॉट्स को सप्रेस करते हैं, मतलब मेमोरीज को या इमोशंस को या थॉट को हम दबा देते हैं, कॉन्शियसली करते हैं। इसका मतलब सप्रेशन। अ स्टूडेंट अवॉइड थिंकिंग अबाउट एग्जाम वाइल एट अ पार्टी। यस, जैसे मान लीजिए कि कल आपका एग्जाम है एंड आज रात को पार्टी कर रहे हो। आपको पता है अगर आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ोगे तो इट कैन बी वेरी सीरियस। बट इन द सिचुएशन आपने क्या किया, जो एग्जाम की वजह से एंजाइटी आ रही है, आपने उस थॉट को ही ब्लॉक कर दिया। इसको बोला जाता है सप्रेशन। नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि अपनी फीलिंग्स दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देना। जैसे एक घर में प्रोजेक्टर लगता है, यहाँ की चीजें हम दूसरों पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं,
उसी तरह खुद की फीलिंग्स को हम दूसरों पे प्रोजेक्ट कर देते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ पे चीट करता है, चीट करना चाह रहा है, तो अगर एक पर्सन है जो अपने वाइफ पे चीट करना चाहता है, पर उसका सुपर ईगो क्या कहेंगे कि चीट करना तो गलत चीज़ होती है। बट पर्सन क्या बिहेव या फिर ऐसा बिलीव करने लग जाता है कि वो खुद हस्बैंड नहीं चाह रहा है चीट करना, उसकी वाइफ चाह रही है चीज चीट करना है। एंड पेशेंट को लगता ये है कि अगर मेरी वाइफ कर रही है तो मैं भी कर सकता। पर कॉन्शियसली पेशेंट खुद चीट करना चाहता था, पर अपनी फीलिंग्स किसी और पे एट्रीब्यूट करने जाए। इसको और एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि एक पर्सन है जो अपने बॉस पे बहुत नाराज है, बट नाराजगी शो नहीं करता। पेशेंट को क्या लगता है, पर्सन को क्या लगता है कि मेरा बॉस मुझ पे नाराज है, जबकि वो सामने वाली पर्सन पे नाराज है। और समझते हैं इस चीज को कि अगर एक एक वाइफ है जो अपने हस्बैंड से ही, ओके, नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को रीडायरेक्ट कर देना सेफ और डायरेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, अ मैन येल एट हिज डॉग आफ्टर आर्गिंग विद हिज स्पाउस। इसका मतलब ये है कि लेस थ्रेटफुल, लेस इजी टारगेट पे हम अपने इमोशंस को प्रोजेक्ट कर दे, हम अपने इमोशंस को डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, अपने इमोशंस को रीडायरेक्ट कर दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट है अपने फीलिंग्स को दूसरे पर्सन पे डिस्प्लेस कर देना। फॉर एग्जाम्पल, एक हस्बैंड है जिसके ऑफिस में लड़ाई हुई है, वो आके अपने वाइफ पे गुस्सा कर रहा है, अपने बच्चों पे गुस्सा कर रहा है। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन का फॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपको अपनी फीलिंग से अपोजिट बिहेव करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ ओवरली फ्रेंडली बिहेव करने लग जा रहे हो। मान लो कोई आपके सामने में वैसा रिलेटिव है जिसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं कर, और अगर वो आपके सामने आ रहा है तो आप उनको प्लीजिंग वे में, ओवरली फ्रेंडली वे में, ओवरली स्वीटली मैनर में आप उनको डील कर रहे। दिस इज योर रिएक्शन फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब ये होता है कि अपने इम्पल्सिस को किसी पॉजिटिव एक्टिविटीज में यूटिलाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन है और वो सर्जन है, तो उसने क्या करा, अपनी एनर्जी को वो चैलेंज कर दे रहा है किसी और फीलिंग्स के अंदर। नेक्स्ट, रिग्रेशन। रिग्रेस का मतलब होता है रिग्रेस कर जाना, मतलब अपने डेवलपमेंट स्टेज से नीचे चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, एक चाइल्डिश लाइक बिहेवियर शो कर देना, बेड वेटिंग आफ्टर सिबलिंग बर्थ, या फिर जब बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो पेशेंट बेड वेटिंग करने लग जाता है, थंब सकिंग करने लग जाता है, एक्सेसिवली क्राई करने लग जाता है। दिस इज कॉल्ड as regression. नेक्स्ट इज rationalization. rationalization का मतलब होता है जस्टिफाइंग बिहेवियर विथ लॉजिकल रीजन। मान लीजिए एक पर्सन है जो एग्जाम में पास नहीं कर पाया, और वो क्या रीजन दे रहा है, उस दिन मेरा तबीयत खराब था, उस दिन मैं रात को टीवी देख रहा था, स्टेइंग एग्जाम वाज अनफेयर इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द लैक ऑफ स्टडी। ये चीज ना मानना कि आप फेल हो चुके, आप कह रहे हो कि एग्जाम अनफेयर था, रादर देन आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आप फेल हो चुके हो, आप कह रहे हो कि नहीं, एग्जाम ही अनफेयर आया था। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ये सबसे पॉजिटिव टाइप ऑफ डिफेंस थेरेपी होता है। इसके अंदर हम लॉजिक का यूज करते हैं टू अवॉइड इमोशनल रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, डिस्कसिंग लैब रिजल्ट विदाउट शोइंग एंजाइटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट है जो कैंसर का पेशेंट है, rather than being anxious about the cancer, पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट लैब वैल्यूज को देख रहा है और मेडिकल ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहा है अपने एंजाइटी को कम करने के लिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, अडॉप्टिंग ट्रेट ऑफ अदर। ये बहुत ज्यादा कॉमन गर्ल्स के अंदर होता है। अ, अपने जिनके साथ पेशेंट रिलेट करना चाहते हैं खुद को, या फिर कोई एक सुपरमैन, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसको पेशेंट खुद रिलेट करने लग चाहते हैं, तो उनके जैसा इमिटेट करने लगे, उनके जैसा कपड़ा पहनना,
उनके जैसा हेयर स्टाइल बनाना, उनके जैसा बात करना। दिस दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। खुद को एक आइडेंटिटी देना दूसरे की जैसा। नेक्स्ट इज अनडूइंग। अनडूइंग मतलब रिवर्सिंग अनएक्सेप्टेड एक्शन थ्रू बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक मदर है जिसने अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा डाँट दिया। उसके बाद उसको प्लीज़िंग देंगे, उसका फ़ेवरेट खाना खिला रहे हैं, ताकि जो हमने डाँटा है वो बैलेंस हो जाए। नेक्स्ट, ओवर अपोलोजाइज़िंग, गिफ्ट गिविंग आफ्टर हर्टिंग समवन। यस। नेक्स्ट इज़ आइसोलेशन ऑफ अफेक्ट। अफेक्ट क्या होता है? अफेक्ट इज़ योर स्मॉलर फॉर्म ऑफ मूड। जो कुछ टाइम के लिए जो मूड होता है उसको बोला जाता है अफेक्ट। दिस सेपरेशन ऑफ इमोशंस फ्रॉम इवेंट। इसके अंदर हमने आइसोलेट कर दे रहे हैं खुद के पेट के साथ। मान लीजिए कोई पेशेंट है जो अपने ट्रॉमास के बारे में विदाउट एनी इमोशनल कंपोनेंट ऐड किए बात कर रहा है, या फिर कोई एक सर्जन है जो जो सर्जरी कर रहा है, या फिर जो कॉप्स को इंसिजन लगा रहा है विदाउट एनी इमोशनल अटैचमेंट टू द बॉडी। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग इज ये बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ट्रेट होता है। स्प्लिटिंग इसके अंदर पेशेंट की लाइफ में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या फिर गुड या फिर बैड। कुछ लोग पेशेंट के लिए बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं, या फिर कोई पेशेंट पेशेंट के लिए कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जो कुछ लोग हो सकते हैं जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा अनफ्रेंडली बिहेव करे, या फिर गुड या फिर बैड। अपनी लाइफ में लिस्ट बना रखी है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग बहुत बुरे हैं। नेक्स्ट, loving one nurse and hating another nurse without any cause is called as splitting. Next, understand, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर स्प्लिटिंग एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओसीडी के अंदर अनडूइंग एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नेक्स्ट, मैच्योरिटी लेवल इज लेवल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, सब्लिमेशन, सप्रेशन, altruism and humor. Immature is denial, projection and regression. Next, let's study some questions related to your defense mechanism. The first is your a 27-year-old medical student failed in exam and play video game instead of discussing about it. Which defense mechanism it is? Regression, suppression, displacement or denial? The answer is suppression. पेशेंट कॉन्शियसली, पेशेंट जानता है, बच्चा जानता है कि मैं एग्जाम में फेल हो चुका हूँ, बट उसको डिस्कस नहीं कर रहा। वो एक नेगेटिव फीलिंग को कॉन्शियसली पुश बैक कर रहा है। इसका मतलब सप्रेस कर रहा है अपनी इमोशंस को। डिप्रेशन, अनकॉन्शियसली, ओवर द टाइम, दिस इज ओवर द टाइम। डिस्प्लेसमेंट, अपने इमोशन लेस थ्रेटफुल। अगर इसी जगह अगर पर्सन किसी को मारता या फिर गुस्सा करता, दिस विल काउंट एज डिस्प्लेसमेंट। डिनाइल इज एक्सेप्ट ही नहीं करता कि मैं फेल हो चुका हूँ, दिस इज डिनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 40-year-old male with cancer, long-term work plan, instead he is healthy. Which defense mechanism it is? First, एक कैंसर है, लॉन्ग टर्म, एक कैंसर का पेशेंट लॉन्ग टर्म में और कह रहा है कि मैं हेल्दी हूँ। पेशेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि मुझे कैंसर है, दिस इज कॉल्ड एज डिनाइल। नेक्स्ट, a patient with borderline personality disorder praised one nurse and insulted other. एक की तारीफ कर रहा है, दूसरे का इंसल्ट कर रहा है, दिस इज स्प्लिटिंग। दो दो चीजों में बंटवारा कर दिया है, दिस इज स्प्लिटिंग। नेक्स्ट इज अ स्टूडेंट सेज चीटिंग इज ओके बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। द डिफेंस मैकेनिज्म इट इज रैशनलाइजेशन। चीटिंग को रैशनल के साथ पेशेंट बता रहा है कि चीटिंग क्यों ओके है, क्योंकि सब कर रहे हैं, अगर सब कर रहे हैं तो ये चीज सही है। दिस इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। ओके, आई होप आपको सारे डिफरेंस मैकेनिज्म समझ में आए होंगे। इफ एनी डाउट प्लीज राइट इट इन कमेंट, and thank you so much. Subscribe to my channel and have a good day. Keep studying. Thank you so much.